अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन लीड साइंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, वो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म, कि जो आपके पास टर्म्स गिवन है इनको आपने लॉगरिथम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आपने लॉगरिथम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सब क्वेश्चंस के साथ आपने ये जरूर लिखना है इट्स लॉगरिथम फॉर्म। तो इसकी लॉगरिथम फॉर्म क्या होगी? जब भी आप किसी की लॉगरिथम फॉर्म लिखेंगे तो आपने क्या करना है, इसमें लॉग लिखना है। लिखने का बहुत ही इजी मेथड है। देखिए, लॉगरिथम फॉर्म लिखनी है तो लॉग आ जाएगा, और ये जो 10 है ये एज इट अपनी प्लेस के ऊपर आएगा, और यहाँ पर ये जो 3 और 1000 है ये वाली वैल्यू हर क्वेश्चन में रिपीट मतलब तब्दील हो जाएगी, चेंज होगी। जो 1000 है ये 3 वाली जगह पे आ जाएगा, और ये जो 3 है वो 1000 वाली जगह पे चला जाएगा। तो इसी तरीके से ये हमारी लॉगरिथम फॉर्म कन्वर्ट हो गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यही गिवन है कि आपने लॉगरिथम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग, और 2 अपनी प्लेस पे ही रहेगा। 8 और 256 जो है ये रिप्लेस हो जाएंगे। 256 यहाँ पर आ जाएगा और इक्वल टू 8 अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर 8 256 पे चला जाएगा और 256 8 वाली प्लेस पे आ जाएगा। तो ये हमारी जो है लॉगरिथम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ यही है कि हमने यहाँ पर लिखना है लॉग, और लॉग लिख के हमने ये 3 वाली प्लेस आप उसकी रहेगी, और ये -3 इस जगह पे चला जाएगा, और ये पूरी रकम 1/127 ये इस 3 के ऊपर आ जाएगी, और यहाँ पर -3 आ जाएगा। तो ये लॉगरिथम फॉर्म के अंदर हमने कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास यही है कि यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग, और यहाँ पर 20 हम यहाँ पर लिखेंगे, और 4000 हम यहाँ पे 2 वाली जगह पे प्लेस करेंगे, और 2 जो है वो 400 वाली जगह पे प्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने यही करना है कि यहाँ पर आपने लॉग लिखना है। लॉग लिख के 16 अपनी प्लेस पे ही रहेगा। ये जो -1/4 है ये इस साइड पे चला जाएगा, और 1/2 इस साइड पे आ जाएगा, और यहाँ पर ये -1/4 ये इस प्लेस पे आ गया। तो देखिए, बहुत ही माइनर सी तब्दीली है, हर क्वेश्चन में हो रही है, आपको ये याद हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम इसी तरीके से करेंगे। लॉग 11 अपनी प्लेस के ऊपर ही रहेगा, 121 इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें यही कहा गया है। यहाँ पर अगर हम लॉग, और यहाँ पर अब आप देखें तो पावर इसमें है, तो इस वाली चीज को चेंज करना है। तो अब आपने क्या करना है कि P, यहाँ पर P जो है वो R वाली जगह पे आ जाएगा, और लॉग, और ये Q बेस है तो Q यहाँ पर ही रहेगी, और P इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू इस साइड पे चेंज हो गई है, क्योंकि अब उसने, आप हर क्वेश्चन में देखें तो जो पावर्स वाली वैल्यू है वो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में अगर आप पावर देख रहे हैं तो वो पावर वाली वैल्यू, अब उसने ये वाली वैल्यू इधर कर दी, ये वाली वैल्यू इधर कर दी। तो जो वैल्यू उसने इधर कर दी है, इट मीन के जो पावर वाली वैल्यू है उसी की तरफ लॉग जाएगा। तो यहाँ पर हम लॉग इस साइड पे लिखे लॉग, और यहाँ पर Q अपनी प्लेस पे रहेगा, P इधर आ जाएगा इसके ऊपर, और R इस साइड पे चला जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर ये बेस है और ये उसकी पावर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग, और 32 लिखेंगे अपनी प्लेस के ऊपर ही, 1/2 लिखेंगे, और -1/5 हमारा इस साइड पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखिए तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो लॉगरिथम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना था वो हमने बहुत ही आसान मेथड के जरिए इसको सॉल्व किया है। अब अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये गिवन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब वैल्यूज इस फॉर्म में लिखी हुई इस फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करना है, मतलब लॉगरिथम फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो यहाँ पर भी अब आपने वही वाली वैल्यू जो आपने चेंज की थी उनको उनकी दोबारा उन्हीं जगह पे ले जाना है, तो आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जब लॉग खत्म करेंगे, 5 अपनी प्लेस के ऊपर ही रहेगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा इसके ऊपर, और 125, तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। यही काम किया था ना हमने कि जब हमने यहाँ पर लॉग लगाया था तो लॉग में 11 तो अपनी प्लेस के ऊपर ही था, लेकिन ये जो
पावर थी ये तब्दील हुई थी, पावर इसके साथ रिप्लेस हुई थी, 121 यहाँ पर आ गया था और 2 यहाँ पे चला गया था। तो यहाँ पर भी हमने जब लॉग खत्म करना है तो ये जो इस साइड वाली वैल्यू है ये ऊपर आ जाएगी और इस साइड वाली वैल्यू इस साइड पे चली जाएगी, मतलब यहाँ पर हम ऊपर वाली वैल्यूज के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर भी आप देखें तो 2, 4 और 16 इस साइड पे आ जाएगा, ये वाली पावर आपस में रिप्लेस हो जाएंगी, लॉग खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये 27 है, इसके ऊपर आ जाएगा 0 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 में भी 5 के ऊपर 1 आ जाएगा और 5 इस साइड पे चला जाएगा और ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें यही गिवन है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करें तो 2 अपनी प्लेस के ऊपर ही रहेगा, -3 2 के ऊपर आ जाएगा और 1/8 इस साइड पे चला जाएगा, इक्वल के इस साइड पे चला गया। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में अब लॉग इस साइड पे है तो कोई मसला नहीं, आप 9 यहाँ पर लिख लें और ये 1/3 1/2 9 के ऊपर चला जाएगा और ये 3 इस साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको भी चेंज कर लिया। अगर इसका भी लॉग इस साइड पे है तो अब आपने क्या करना है, 10 और ये वाला 5 इस साइड पर प्लेस हो जाएगा और ये जो 1 लाख लिखा हुआ है ये 1 लाख इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने इसी को सॉल्व करना है। तो अब अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म की मोटिवेशनल वीडियो जो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है ये आप तक पहुंचती रहे। अब अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 में, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है log 4 1/16 इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पर भी हम log खत्म कर देंगे, 4 आ गया, -2 4 के ऊपर आ जाएगा और 1/16 हमारा इस साइड पे आ जाएगा। और ये देखे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत ही इजी मेथड के जरिए सॉल्व किया है। अगर आपको इनमें से किसी एक भी क्वेश्चंस के अंदर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आके बता सकते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से करवा दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, क्वेश्चन नंबर 2 हमने ये किया। फर्स्ट में हमें ये कहा गया था लॉगरिथम में चेंज करें, तो हमने ये पहले 8 क्वेश्चन लॉगरिथम में चेंज किए। दूसरे में ये कहा गया था एक्सपोनेंशियल में चेंज करें, तो जो सेकंड अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने लॉगरिथम फंक्शंस आपको दिए गए हैं और आपको ये कहा गया है इसमें से आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अब एक्स की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड करना है, सबसे पहले आपको जो लॉगरिथम फॉर्म दी गई है इसको आपने एक्सपोनेंशियल वैल्यूज में चेंज करना है। जैसे ही आप एक्सपोनेंशियल वैल्यूज के अंदर चेंज करेंगे तो फिर आप इन वैल्यूज को जो है वो कट करके आंसर ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पर हमारे पास x है और ये 3x के ऊपर आ जाएगा और ये इज इक्वल टू 64 इस साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज कर लिया है। अब हमने x की वैल्यू लेने के लिए ये जो 3 आ रहा है अगर हम दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लें, तो जैसे ही हम क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पर हम दोनों साइडों पे क्यूब रूट लेंगे और ये जो है 64 ये 4 की पावर 3 हो जाएगा। इस साइड पर भी क्यूब रूट आएगा, ये क्यूब रूट के साथ कट जाएंगे और बकाया जो आंसर है वो हमारे पास बच जाएगा x इज इक्वल टू 4 के बराबर है और यही हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बहुत ही ज्यादा सादा और आसान भी है। अब यहां पर देखें तो यहां पर 5 और यहां पर है x और 1 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। x और 1 आपस में रिप्लेस होंगे तो x यहां पर आ जाएगा और 1 यहां पे चला जाएगा। अब अगर आपने नोट किया तो आपको पता होगा कि जहां पर वैल्यू x की पावर 0 हो जाती है वो वहां पर 1 आ जाता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास 5 है, तो अगर मैं यहां पर 5 की पावर 0 कर दूं तो तब भी वैल्यू 1 ही आएगी। किसी भी डिजिट की वैल्यू अगर उसके ऊपर पावर 0 आ जाती है तो वो इक्वल टू 1 के बराबर होती है। तो इसमें अब हम 1 की जगह अगर हम 5 को रिप्लेस कर दें तो जैसे ही 5 की पावर 0 तो यहां पर आपके पास 5 से काट देगा और x इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, बहुत ही सादा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपके पास जो लॉग दिया गया है इसको आप खत्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। यहां पर 1 x के ऊपर आ जाएगा और 8 इस साइड पे चला जाएगा। x की पावर 1 ही होती है और यहां पर 8, तो ये तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है।
इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पर इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 10 है, ये -3 साइड पे आ जाएगा और यहाँ पर x इस साइड पे चला जाएगा। अगर आप देखिए तो पावर माइनस में है, पावर को पॉजिटिव में करने के लिए हम 10 की पावर 3 इसको ओवर में लिख देंगे और 10 की पावर 3 का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने क्या करना है 1 ओवर, तो यहाँ पर आपने इसको कन्वर्ट कर देना है। 10 की पावर 3 मीन के 1000 इज इक्वल टू x के इक्वल है, तो यही हमारा आंसर है। हमने x की वैल्यू यहां से भी फाइंड आउट कर ली है। ठीक है जी। अब अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें यही गिवन है कि आपने इसको 4 और 3/2 इज इक्वल टू x के इक्वल है, और अगर आप यहां पे देखें तो 2 जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 3/2 हम करेंगे इज इक्वल टू x, तो यहां पर स्क्वायर इसके साथ काट देगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 8, और 2 की पावर 3 8 के इक्वल होती है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 आ जाएगी। तो यही हमारा एग्जैक्ट आंसर था। ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आपने क्या करना है, वही आपने काम करना है, 2 के ऊपर x आ जाएगा और यहां पर 10 की पावर 124 आ जाएगा। तो अब अगर आप 124 की फैक्टराइज करेंगे, इसकी तजज़ी करेंगे, तो तजज़ी करने से आपके पास आएगा 2 की पावर 10, तो 2 से कट जाएगा और x इज इक्वल टू 10 के इक्वल आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ